दुआ मांगे। मेरे अल्लाह, बानिए मजलिस की ये मजलिस कबूल फरमा। मजलिस में जो तशरीफ फरमा है, इनके जो दिली ख्वाहिश है वो कबूल फरमा। इधर मैंने दुआ मांगी और उधर आमीन मुस्तफ़ा कह दें, उधर आमीन मुर्तज़ा कह दें, उधर हसन मुज्तबा कह दें, उधर बीबी फातिमा कह दें, उधर हुसैन मौला आमीन कह दें। उस दुआ की कबूलियत में कोई कमी रह जाती है? कितने खुश नसीब आपकी दुआओं पे कबूलियत के लिए हुसैन पाक अपना नाज किया करें खुद पर कि आपको अली बादशाह जैसा इमाम नसीब हुआ। अजीम जाकिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। यकीन कीजिए मिंबर हुसैन पे बैठा हूं। सागिर भाई मेरे पसंदीदा जाकिर है, मैं बहुत दिल से इन्हें सुनता हूं। और आप भी जो बाहर तशरीफ फरमा है, सागिर अब्बास साहब तशरीफ ले आए हैं और वो अभी खिताब फरमाएंगे आपसे। तशरीफ ले आए ताकि मैं पढ़ना शुरू कर दूं। मौला आपको सलामत रहे, आबाद शाद रहे। इजाजत है जी, बिस्मिल्लाह। हम कितने खुश नसीब। तवज्जो मेरी जानिब। अब मेरे पास वक्त महदूद रह गया क्योंकि किबला के आने तक मैंने ड्यूटी देनी थी। किबला तशरीफ ले आए हैं, बिल्कुल मुख्तसर करते हुए, लेकिन तवज्जो आपकी उसी तरह होनी चाहिए जिस तरह आप मुझे सुन रहे थे। कितने खुश नसीब हैं हम कि हमारे इमाम का नाम अली। तवज्जो भाई, तवज्जो। मेरे शहीद भाई कहा करते थे, मजलिस में बोलता सिर्फ वही है जिसकी आवाज अली को पसंद होती है। मौला 10 मिनट। जिसकी आवाज अली को पसंद होती। कौन अली बादशाह? काश मेरे मुंह में तौहीद की जुबान होती, तब मैं बताता कौन अली बादशाह, कौन आपका इमाम। तवज्जो, अली बादशाह कौन? मिंबर पे बैठा है, मिंबर का मालिक अली बादशाह। और खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, लोगों सुनो, आदम की मदद करने वाला मैं अली हूं। जाग कर भाई, गर्मी जरूर है लेकिन जाग कर। हैदरी, लोगों सुनो, आदम की मदद करने वाला मैं अली हूं। सागर भाई, मैं एक जगह पर पढ़ रहा था, एक बंदा खड़ा हो गया, क्या आप सफर से आए हैं, गर्मी है, भूल गए हैं, आदम पहले था, अली बाद में था। मदद कैसे हो सकती है? खुदा की कसम नहीं भाई, ये सवाल मैंने सोचा हुआ नहीं था, लेकिन जिनका मिंबर है जवाब भी उन्होंने अता किया। मैंने कहा सुन, तेरा बाप आदम बन ही ना सकता अगर मेरे अली के हाथ उसका खमीर न बनाते। मौला आपको सलामत है। हैदरी, आदम की मदद करने वाला मैं अली हूं, नूह की कश्ती पार लगाने वाला मैं अली हूं, ईसा की मदद करने वाला मैं अली हूं, मूसा की मदद करने वाला मैं अली हूं। और तुम्हें तो पता है कि मोहम्मद की मदद मैंने कैसे की। एक कम वक्त खड़ा हुआ, अली के सामने खड़ा ही कम वक्त होता है। कहने लगा, किसकी जुर्रत कि नबियों की मदद करे? किसकी जुर्रत कि नबियों की मदद करे? खुदा की कसम, मेरे अली ने कौन नहीं कहा। ये कौन कहता ही नहीं, ये कह देते हैं तो हो जाता। तस्बीह नहीं उठाई, बद्दुआ के लिए हाथ बुलंद नहीं किए, फौरन का कुत्ते मेरी महफिल से निकल जा। ये घराना ही ऐसा है। बेटे से किसी ने ऐसे बात की थी, कहा तुझे शर्म नहीं होती? औरत होकर मर्दों के मजमे में आती है। मर्द था, औरत हो गए। ये मर्द था। ओले अमर ने कह दिया, कुत्ते मेरी महफिल से चला जा। मर्द कुत्ता बन गया, कुत्ता बनकर गली में आ गया। अब किसी नए इलाके में कोई नया कुत्ता आ जाए
तो पुराने कुत्ते उसका क्या हाल करते हैं। अब ये नया कुत्ता आगे आगे, पुराने कुत्ते पीछे पीछे। छोटे छोटे बच्चों ने पत्थर उठाए हुए, जूते उठाए हुए, ये दौड़ता दौड़ता, देखना मेरी तरफ, दौड़ता दौड़ता अपने घर पहुंचा। ज़ौजाए मोहतरमा ने देखा मेरे घर में कुत्ता आ गया, मेरे घर में कुत्ता आ गया। कहने लगी मेरे घर में कुत्ता। लोगों ने कहा ये कुत्ता नहीं है, कुत्ता नहीं है, ये तेरा शौहर है, ये तेरा शौहर है। कहने लगी मेरा शौहर और कुत्ता, यकीनन ये अली को भौंक के आया होगा। यकीनन ये अली को भौंक के आया होगा। काफी तवील पढ़ते जब तक किबला ना आते, लेकिन अब वो आ गए तो अब जहमत बिल्कुल उन्हें नहीं देनी। 2 जुमले मसाइब के ताकि मजलिस मुकम्मल हो जाए। हुई जो शाम तो पंछी भी अपने घर आए। किबला ये शेर नहीं, पूरा मरसिया है, और मरसिया भी छोटी मासूमा का है जो कैद खाने में पूछती थी भैया सज्जाद, ये सुबह के वक्त परिंदे कहाँ जा रहे हैं। मेरी बहन ये अपने रिज़्क़ की तलाश में जा रहे हैं। शाम को वही परिंदे वापस आते, पूछती अब ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं। कहा अब ये अपने घरों को जा रहे हैं। बीबी रो के कहती है इन परिंदों का घर है, हमारा कोई घर नहीं। हुई जो शाम, 1-2 जुमले बस। हुई जो शाम तो पंछी भी अपने घर आए। सफर पे निकले तो सैयद न लौट कर आए, और न सर पे चादर जहरा न साथ भाई का, न सर पे चादर जहरा न साथ भाई का। तेरे नसीब में ज़ैनब अजब सफर आए, तेरे नसीब में ज़ैनब अजब सफर आए। सिर्फ एक रिवायत, और आपसे इजाज़त चाहूँगा। शाह साहब से मेहनत के साथ के काफ़ी वक्त मैंने पढ़ लिया। एक रिवायत, एक यजीदी फौजी है, नाम है इसका हारिस बिन नौफल। जब जब इसका नाम आया करे इस पे लानत ज़रूर किया करें, बेशुमार लानत। फिदा भाई आपकी ये मेहनत कबूल हो, आपका घर ये हमेशा आबाद व शाद रहे। बड़े अजीम अज़ादार, पूरा साल मेहनत करता रहता है, मोमिनीन को जाकिरीन को कहता रहता, अल्लाह करे आपका घर हमेशा आबाद रहे, हमेशा आबाद व शाद रहे। हारिस बिन नौफल, जब भी इसका नाम आया करे किबला लानत ज़रूर किया करें। ये वो बेगैरत है, सैयद सज्जाद कनूत की हालत में इस पे लानत किया करते। मुझसे पूछो इसका जुल्म क्या था कि इतनी लानत सैयद सज्जाद फरमाते थे। पूरी करबला की लड़ाई में इसने तलवार नहीं उठाई, इसने नेजा नहीं मारा, इसने पत्थर तक नहीं फेंका। इसका जुल्म शुरू होता है शाम गरीबा के बाद। आखिरी जुमला रो कर सुन लीजिए, इसका जुल्म शुरू होता है शाम गरीबा के बाद। इसकी ड्यूटी लगाई गई थी, जिसका अकबर मारा गया, जिसका कासिम मारा गया, जिसका गाजी मारा गया, जिसका हुसैन मारा गया, उस बीबी को तूने सोने नहीं देना, उस बीबी को तूने सोने नहीं देना। ये अपना ताजियाना उठा के बीबी की सवारी के गिर्द घूमता भी था, मुस्कुराता भी था, हंसता भी था, और हंस हंस के कहता था हमने तेरा अकबर मार दिया, हमने तेरा गाजी मार दिया, हमने तेरा कासिम मार दिया। किताबों के लफ्ज हैं अज़ादारों, कहीं भी मेरी बीबी सोई नहीं। एक जगह ऐसी आई कि जरा सी बीबी की आंखें बंद हुई
इस कमीने ने समझा बीबी सो रही है, इसने अपना ताजियाना उठाया और इतनी जोर से बीबी के सर पे हमला किया, सर से खून का फव्वारा जारी हुआ। बीबी ने अपना खून अपने हाथों पे लिया और सीधा वहां गई जहां अब्बास की गर्दन बंधी हुई थी। वहां जाके कहा, भैया ये तेरी उस बहन का खून है जो तेरे सहारे मदीना छोड़ के आई थी। अला लानतुल्लाह अलल कौम सालिमीन।